रिपोर्टर हैं वो मरे हैं। और ये लोग क्या करते हैं, एक माइक ले लेते हैं गोदी मीडिया का, और ये 2-3 है जो एबीपी है, न्यूज़ 18 है। ये देखिए देखिए तूफान, देखिए उधर से बम फट रहा है, देखिए इधर से बम फट रहा है, देखिए मैं बंकर के पीछे आ गया हूँ, मैं बंकर के पीछे आ गया हूँ। अब मैं अपने को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे सेना ने कहा है, इजरायली सेना ने कहा है पीछे हट जाइए, आप पीछे हट जाइए, बंकर के पीछे आ जाइए, इसके नीचे आ जाइए, उसके नीचे आ जाइए। तो ये बताइए जब हम छुपे हुए हैं और कह रहा है कि मेरा कैमरामैन जो है वो दूर है, तो आपकी ये फोटो कैसे आ रही है, देश तक पहुंच रही है, दुनिया तक पहुंच। इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध के बीच अब भारत की जो राजनीति है वो चरम पर पहुंच गई है। राजनीति में इस समय कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार जो है, जो फिलिस्तीन को समर्थन करेगा, जो भी मुस्लिम यूपी में फिलिस्तीन को समर्थन करेगा, उसके ऊपर नकेल कसने का काम सरकार करेगी। और इसी मुद्दे के साथ हम जनता के बीच आए हैं और इनसे जानेंगे कि ये सही है या गलत। यूपी सरकार जो है फिलिस्तीन का समर्थन करने वालों पर नकेल कस रही है, क्या कहेंगे? देखिए, ये सरकार की मंशा क्या है सरकार जानती है। जनता को परेशान न करे बस, चूँकि हमें अपने देश और प्रदेश की घटना को देखना चाहिए। जैसे देवरिया में हुआ, सुल्तानपुर में हुआ, कौशाम्बी में हुआ, कानपुर में हुआ, इन घटनाओं पे जनता को भी ध्यान देना चाहिए और सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। जो विदेशों में घटनाएं घट रही हैं उसके बारे में हमें कोई बहुत ज़्यादा नहीं जानकारी है, न हमें बोलना भी चाहिए। ये प्रदेश लेवल का जो है कानून व्यवस्था नहीं है, विश्व लेवल के कानून व्यवस्था है। तो राजनीति तो की जा रही है ना, ये गलत राजनीति की जा रही है। इसका मूल जो है जिनकी जिम्मेदारी है, संयुक्त राष्ट्र का जो है जिम्मेदारी बनती है, वो वहाँ नकेल कसे। जो सबसे मजबूत है उसी की बात लोग मानेंगे। अब ये प्रदेश बोले तो उसका क्या मतलब है, या प्रदेश के मुख्यमंत्री जी उसमें इन्वॉल्व हो जाए तो उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब है प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की सबसे नैतिक जिम्मेदारी है कि प्रदेश में शांति व्यवस्था कायम रहे, प्रदेश वालों को रोजगार मिले, प्रदेश वालों को भ्रष्टाचार मुक्त सरकार दें, और जनता का विकास हो, देश का विकास हो, सड़कों का निर्माण हो, शिक्षा बढ़ाएं, ये सब पे ध्यान देना चाहिए। किसानों की समस्या को निपटाएं, इस पे ध्यान देना चाहिए प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को। और ये जो है फिलिस्तीन और आपने बताया इजराइल, इस पे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ हम लोगों को कुछ नहीं चलने वाली है। ये वैदेशिक नीति है, विदेश मंत्री वहाँ बोले, देश के प्रधानमंत्री बोले जो कुछ बोलना है। हम लोगों को तो प्रदेश और देश के बारे में सोचना है, अपने देश। तो यहाँ पर जो फिलिस्तीन के लिए चंदा मांगा जा रहा है तो उस पर कार्रवाई, जो लोग चंदा मांग रहे हैं उन पर कार्रवाई क्यों की जा रही है? भाई ये तो उनकी सोच है जो लोग लगा रहे हैं। चंदा मांगना या भेजवाना या न भेजवाना ये सब तो अलग की बात है, उस पर मत जाइए। पहले तो अपने प्रदेश के कानून व्यवस्था पर ध्यान दीजिए। कानून व्यवस्था आपके प्रदेश की क्या है? आपके प्रदेश में बेरोजगारी कितनी है? आपके प्रदेश में बेबसी लाचारी कितनी है? कानून व्यवस्था तो चुस्त दुरुस्त है ना यूपी की। कहाँ है? जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, रोज कानून व्यवस्था पे कहते हैं चुस्त दुरुस्त है। देवरिया जैसा कांड हो जाता है इसी प्रदेश में, और सुल्तानपुर जैसा कांड हो जाता है इसी प्रदेश में, कौशाम्बी जैसा कांड हो जाता है, कानपुर में जैसा कांड होता है। देवरिया में तो यादव है ना। यादव ब्राह्मण दलित से कोई मतलब नहीं, प्रजापति मौर्य पटेल से कोई मतलब नहीं। इंसान तो इंसान है। ये जो दिखाया जा रहा है ये राजनीतिकरण कर रहे हैं, ये राजनीतिकरण जनता जान चुकी है। जनता इनके सब बातों को जान चुकी है। जनता जो है सन 2024 में इसका जवाब जरूर देगी, अवश्य देगी। आपसे जानना चाहेंगे कि फिलिस्तीन के लिए उत्तर प्रदेश में एक कांस्टेबल ने चंदा मांगा और उस पर कार्रवाई कर दी गई, उसको सस्पेंड कर दिया गया, क्या कहेंगे? नहीं, चंदा क्यों मांगा वो भाई? चंदा मांगना गलत था। एक तो हमारे देश का प्रधानमंत्री इजराइल के साथ में खड़ा है, तो हम लोग अब लोकतंत्र खत्म हो गया है। लोकतंत्र का सिस्टम जो रखेगा वो जेल जाएगा। यूपी में जो फिलिस्तीन का समर्थन करेगा वो जेल जाएगा? यार बिल्कुल जाएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। देखो मुख्यमंत्री बैठा है उत्तर प्रदेश में, प्रधानमंत्री बैठे हैं दिल्ली में, तो जेल नहीं जाएगा आदमी। वो लोकतंत्र थोड़ी ना कांग्रेस वाला कि अन्ना हजारे बैठ करके धरना दे रहे हैं और सरकार बदल दे रहे हैं। अब वो जमाना नहीं है। अब जो सरकार के खिलाफ बोलेगा उसको जेल जाना पड़ेगा। अब तानाशाह सरकार है। आप क्या कहेंगे? इनका कहना है अब यूपी में जो है वो तानाशाह सरकार है, देश में तानाशाह सरकार है। देखिए, अपना अपना नज़रिया, जैसी आपके पास आंखें होंगी वैसा चश्मा आपको लगेगा।
श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार कानून व्यवस्था और स्वच्छ प्रशासन और अच्छा काम कर रही है। पहली सरकार है जो खुद पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देती है। यहाँ कोई नियुक्ति के नाम पे किसी से एक पैसा कोई लेता नहीं है, न कोई परिवार का, न कोई एक जात का होता है, न कोई एक जगह बैठ के लिस्ट बनाई जाती है। और श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार निष्पक्ष ईमानदारी से काम कर रही है, कानून का राज चल रहा है। और इस देश के जो भी लोग हैं, देश के प्रधानमंत्री के साथ, देश के साथ, राष्ट्र के साथ खड़ा होना चाहिए। विदेशी ताकतों से और विदेशी जो भी लोग हैं, जो राष्ट्र विरोधी शक्तियां हैं, इनके खिलाफ होना चाहिए। हम लोगों के लिए सबसे पहले राष्ट्र है, बाद में पार्टी है, और उसके बाद ही तो कुछ होना चाहिए। सबसे पहले राष्ट्र सर्वोपरि होना चाहिए। आप बताएं, फिलिस्तीन के लिए यूपी में चंदा मांगना सही है या गलत? गलत है। क्यों? इसलिए कि क्या जरूरत है? इस देश में आप रह रहे हैं, यहाँ का खा रहे हैं और यहाँ का गाइए। अपने देश की चिंता करिए, अपने राष्ट्र की चिंता कीजिए। आपको फिलिस्तीन की चिंता क्यों है भाई? आप क्यों फिलिस्तीन के लिए चंदा? फिलिस्तीन से आपका क्या रिश्ता है? आप अपने देश के प्रति वफादार रहिए, अपने समाज के प्रति रहिए, अपने धर्म के प्रति वफादार रहिए। ये सब देश के विरोधी लोग हैं, देशद्रोही लोग हैं, और ये देश के गद्दार लोग हैं, और इनका इलाज होना चाहिए और उनके खिलाफ मुकदमा भी कायम स्वामी होना प्रसाद मौर्य तो जो है बीजेपी को ही देशद्रोही बता रहे हैं, आरएसएस को ही देशद्रोही बता रहे हैं, हिंदू महासभा को देशद्रोही बता रहे हैं, तो वो लोग कहाँ से देशद्रोही हो? श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी पिछली 5 वर्ष की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं, तब क्यों नहीं देशद्रोही बताए? तब लाल बत्ती मिल रही थी, सत्ता प्रसाद मौर्य बने थे, अपनी बेटी जी को सांसद बनाए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से, बधाई उसे। क्यों नहीं इस्तीफा दिलवा देते हैं? बेटी को क्यों नहीं समझा पा रहे हैं? अपनी बेटा बेटी तो अपने कहने में नहीं है, देश को आप समझा रहे हैं, सनातन पे बोल रहे हैं, धर्म पे बोल रहे हैं। ये लोग बयानबाजी करके, बयान बहादुर बन करके और अपने को सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं। और ये हमेशा जिस डाल पे बैठते हैं, कालिदास वाला काम करते हैं, उसी को काटने का काम करते हैं। बहुजन समाज पार्टी से इनकी राजनीति की शुरुआत हुई, जनता दल समता पार्टी में थे, कभी मिनिस्टर नहीं बन पाए। धन्यवाद मनाए बहन कुमारी मायावती जी को, इनको प्रदेश का नेता बनाया, प्रदेश अध्यक्ष बनाया, हार गए एमएलसी बनाया, और इनको कैबिनेट मंत्री 4-4 बार बना के रखा। लेकिन इन्होंने हमेशा परिवार के अलावा किसी समाज का काम नहीं किया। आज जाके देख लीजिए, बाराबंकी में, लखनऊ में कितनी जमीन, मकान, प्रॉपर्टी गोमती नगर में बना कर रखे हुए हैं। इनके अंदर समाजवाद का मतलब परिवारवाद है। इनकी बेटी माननीय संघमित्रा मौर्य जी सांसद है, बधाई उसे। पहले अपनी बेटी को तो संतुष्ट कर लें कि वो किसके साथ है। अपना बेटा बेटी तो कहने में है ही नहीं, देश का ठेका लिए हुए हैं। आप क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बात इन्होंने कहा तो सही कहा। वो नहीं बोल रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी, उनसे अखिलेश यादव जी खुद बोलवा रहे। विधानसभा हारे, एमएलसी बनाया, राष्ट्रीय महासचिव बनाया। तो ये जितना अखिलेश यादव जी बता रहे, उतने स्वामी प्रसाद मौर्य जी बोल रहे हैं। इसलिए बोल रहे हैं कि जो हम चाहें वही हो। ऐसे लोगों के खिलाफ, तो धर्म के खिलाफ कोई बात उठाए तो कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। हम तो यही आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं। किसी के धर्म पर हम लोग मुसलमान हैं, किसी के धर्म पर हम लोग उंगली नहीं उठाते हैं। अगर ऐसा स्वामी प्रसाद मौर्य जी से जितना अखिलेश यादव जी बता रहे हैं, उतने स्वामी प्रसाद मौर्य जी बोल रहे हैं। क्योंकि आप फिलिस्तीन के लिए यूपी में चंदा मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे? नहीं, काहे नहीं मांगेंगे? हमको इजराइल फिलिस्तीन के बारे में, वो उनका पहले था, उनका अब है, तो हम यहाँ की व्यथा कह दें तो और बढ़ जाएगी हमारे वालों को। तो लोग तो मांग रहे हैं। वो मांग रहे हैं, अगर वहाँ कह दें पहले फिलिस्तीन का था या इजराइल बाद में बसा है, तो यहाँ भी कह दें यहाँ मंदिर तोड़कर कितने मस्जिद बनाए गए, और यहाँ पाकिस्तान में कितने मुसलमान कब से रह रहे थे। यहाँ बंटवारा कर लो, फिर कब्जा कर लो, मंदिरों को तोड़ कर लो। तुम अन्याय कर लिए, कब्जा कर लिया तो ठीक नहीं, इजराइल कब्जा कर लिया तो बहुत गलत किया। तो यहाँ के मुसलमानों को क्या कहेंगे आप? मुसलमान जिसको मुसलमान, कलयुग यहाँ आया तो मूसल हाथ में लिए था, वही मुसलमान हैं। सबसे ज्यादा उग्र भाव यदि है तो इसी धर्म में है कि हम जिए और सबको भ्रष्ट कर दो। गलती उनकी नहीं है, गलती तो फिर गलती किसकी है? चलने वालों की गलती नहीं। कौन मोहम्मद के मन के पीछे बैठा? मोह और मद, और मोह मद जिसमें बैठ जाए उसको कभी शांति नहीं रहने देंगे, चाहे जिस व्यक्ति में बैठ जाए, नारी पुरुष कोई हो। अच्छा, यूपी में अगर चंदा मांगा जा रहा है फिलिस्तीन के खिलाफ, फिलिस्तीन के लिए,
तो योगी सरकार कार्रवाई कर रही है तो सही है कि गलत? नहीं नहीं, वो चंदा अपनी अपनी जो बिरादरी कहो या अपने पक्ष की कहो मांग सकते हैं। नहीं, सब कोई भी मांग रहा है तो कार्रवाई होगी। कोई सही भी- है कि गलत है? कोई भी मांग रहा है उसको मांगने दो, चंदा की वहाँ सहायता पहुँचाने दो। तुम अपने इजराइल को पहुँचाओ, जो यहाँ की जनता चाहती है उसको भी पहुँचा दे, उसमें कौन सी अपराध है? अच्छा, सरकार कार्रवाई करे तो गलत नहीं है? सरकार कार्रवाई करती है तो अपना भाई जिसके पक्ष में है तो करेगी। तो किसके पक्ष में है? सरकार एक पक्ष लेगी तो कार्रवाई करेगी। किसके पक्ष में आप बताइए ना दादा। सरकार इजराइल को कहती है हम पक्ष में है तो खुलकर कहती है, उसमें कौन सी बात? इजराइल के पक्ष में है के पक्ष में तो यहाँ कहती चंदा यूपी में किसके लिए मांगना चाहिए? इजराइल के लिए? है। चंदा यूपी में जौन जिसके लिए चाहता है, जौन जिसके पक्षपाती है मानसिकता, उसमें हम दोषी किसी को नहीं मानते, नहीं मान भाई दोनों अपनी अपनी इच्छा है, दोनों स्वतंत्र हैं। जो जिसके पक्ष में चाहे, कोई यहाँ अपराध चंदा मांग कर कोई अपराध थोड़े कर रहा है। आप बताएं, यूपी में जो है फिलिस्तीन के लिए चंदा मांगने पर सरकार की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। अभी एक कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया, नौकरी से निकाल दिया गया। आप क्या कहेंगे? ये उनका चंदा मांगना, किस बात के लिए चंदा मांगा पहले तो ये पता चले, और दूसरा अगर ये चंदा मांगा है फिलिस्तीन को आर्थिक सहायता के लिए उन्होंने चंदा मांगा है। तो ये पता चलेगा ना कि ये वहाँ पे जा रहा है। ये कोई संस्था थोड़ी है, ये कोई जो होती हैं सरकारी संस्थाएं होती है, जो प्राइवेट होते हैं, जो सरकारों से अटैच होते हैं, वो संस्था थोड़ी है। ये तो यूँ तो अपने को एक बना लिया, एक रसीद बुक बना ली और आप जाके पैसा वसूल रहे हैं और शाम को आप उसको सरकार की तरफ से उनके ऊपर जो कार्रवाई की गई है, उनको निलंबित किया गया, नौकरी से निकाल दिया गया, वो सही है? नहीं तो आप सरकारी नौकरी में है, पहली बात ये अधिकार आपको दिया किसने? सरकारी नौकरी में तो ऐसा कुछ कर भी नहीं सकते आप, इस तरीके का कोई चंदा भी नहीं इकट्ठा कर सकते, तो कार्रवाई तो जायज़ है, कार्रवाई तो जायज़ है। और क्यों आप दिया इसके जाए? लिए बीजेपी के समर्थन में हैं? क्या आप इस बात के लिए बीजेपी के समर्थन में हैं? नहीं, बीजेपी का समर्थन थोड़ी है। जो सरकार में है उसका ये तो यूपी में तो योगी सरकार है, तो उसका वो दायित्व तो निभा रही है ना सही से, जहाँ सही है। आप यूपी में दायित्व तो सही से सरकार निभा रही है। नहीं, मैं पर्टिकुलर इस पॉइंट पे बात कर रहा हूँ। बाकी आप देख लीजिए, यहाँ पे पुलिस प्रशासन की बात है या कानून व्यवस्था की बात है, वो बाबा का वाह है भाई, हमेशा हर जगह बुलडोजर ही चलता है। अभी आप ये देखिए ना, जो ये कांड हुआ जिसमें जैसा आप अभी तक के हर एक मामले को लेकर के एक गाना गाते रहते हैं, हर एक चीज को गाने के जरिए आप उठाते हैं, इसके लिए कुछ गाना नहीं बनाया आपने? नहीं, इसके लिए तो अभी गाना नहीं बना है, इसके लिए एक एक्टिंग बनी है थोड़ी सी। कहिए। तो इजराइल में जिस तरीके से गोदी मीडिया पहुंच चुका है, ये मोदी का नया भारत है। यहाँ पर गोदी मीडिया वही करेगा जो मोदी कहेगा। अब वहाँ पर क्या है कि 10 किलोमीटर पहले से ही वो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, होटल में बैठ के रिकॉर्डिंग कर रहे हैं कि अरे देखिए वहाँ पे कितना कुछ हो रहा है, और उसका जो है वीडियो वायरल हो रहा है। तो ये बताइए कितना शर्मनाक बात है। इजराइल के 12 रिपोर्टरों ने अपनी जान दी है इन सबको कवर करने के दौरान। उनकी शहादत हुई है, वो मरे हैं बेचारे अपने देश के लिए। ऐसा ही इजराइल में भी हुआ होगा, उसका मुझे आंकड़े नहीं मालूम है कितना मरा क्या है, मगर 12 इजरायली जो रिपोर्टर हैं वो मरे हैं। और ये लोग क्या करते हैं, एक माइक ले लेते हैं गोदी मीडिया का, और ये 2-3 है जो एबीपी है, न्यूज़ 18 है, ये देखिए तूफान, देखिए उधर से बम फट रहा है, देखिए इधर से बम फट रहा है, देखिए मैं बंकर के पीछे आ गया हूँ, अब मैं अपने को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे सेना ने कहा है, इजरायली सेना ने कहा है पीछे हट जाइए, आप पीछे हट जाइए, बंकर के पीछे आ जाइए, इसके नीचे आ जाइए, उसके नीचे आ जाइए। तो ये बताइए जब हम छुपे हुए हैं और कह रहा है कि मेरा कैमरामैन जो है वो दूर है, तो आपकी ये फोटो कैसे आ रही है, देश तक पहुंच रही है, दुनिया तक पहुंच रही है? ये चीज़ के गोदी मीडिया का ड्रामाबाजी चलेगा। ये देश के सामने हमारी देश की जनता बेवकूफ़ है या पूरी देश की जनता मूर्ख है? या इस तरीके का आडंबर करना क्या मोदी के लिए जायज़ है, मोदी एंड कंपनी के लिए जायज़ है कि वो 2024 को किस तरीके से आंकने की कोशिश कर रहा है, किस तरीके की ड्रामेबाजी, जिस तरीके की प्रधानमंत्री ड्रामेबाजी करता है, उसी तरीके की वहाँ जाके इजराइल में 10 किलोमीटर पीछे से ये वहाँ नौटंकियाँ ड्रामेबाजी कर रहे हैं। इससे चुनाव जीता जाएगा क्या? 2024 का चुनाव ये ड्रामेबाजी से जीता जाएगा? हमारे देश का प्रधानमंत्री कम ड्रामेबाज है जो आज गोदी मीडिया ने भी इस कारभार को संभाल लिया। यूपी में फिलिस्तीन के लिए चंदा मांगना सही है या नहीं? देखो, उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र में मोदी जी की सरकार है।
हमेशा राष्ट्र हित की बात करती है। और जो भी भारत देश के हमेशा जब भारत देश कभी भी विषम परिस्थितियों में रहा, जिन देशों ने मदद की, भारत उनके मदद के लिए हमेशा अग्रसर रहता है। इसलिए देश में मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से अन्य देशों में देश का मान सम्मान और गौरव बढ़ा है, ये पूरी देश और दुनिया जानती है। आज बताइए, अभी हाल ही में एक पुलिस कांस्टेबल ने यूपी में फिलिस्तीन के लिए चंदा मांगा, जिसकी वजह से उसको नौकरी से निकाल दिया गया है। तो आपके हिसाब से ये सही है या गलत? उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी अपने उच्च अधिकारियों को आदेश दिया है, उसकी पूरी जांच हो रही है। अगर वो दोषी पाया जाएगा तो उसके ऊपर कठोर कार्रवाई उत्तर प्रदेश की सरकार करेगी। जनता ने बताया कि अगर जिन लोगों को इस मामले में दोषी पाया जाएगा, यानी कि फिलिस्तीन के लिए जो सरकारी नौकरी में रहकर चंदा मांग रहे हैं, उन पर सरकार की कार्रवाई जायज है। और जो लोग सरकारी नौकरी में नहीं हैं, वो फिलिस्तीन के लिए चंदा मांग रहे हैं, तो वो अपने देश हित के लिए सोचें, ना कि फिलिस्तीन के लिए सोचें। कैमरामैन मुश्ताक के साथ मैं सोनम सिंह, TV 24 लखनऊ।